नहीं कंस, नहीं नहीं कंस, नहीं कंस। अश्रु मत बहाओ देवकी, इन अश्रुओं का यहाँ कोई मोल नहीं। अश्रु बहाने के अतिरिक्त और मैं कर भी क्या सकती हूँ आर्य? कितनी अभागिन हूँ मैं, जिस भाई से रक्षा का वचन लेती रही, उसी के हाथों अपने संतानों को एक एक करके वध होते हुए देख रही। 6 बार इस नरक से निकली हूँ, अब एक और बार फिर वो भयानक दृश्य मेरे सामने आने वाला है। किस अभागिन की कोख से जन्म ले रहे हैं ये बालक, जिसे अपनी माता का दुलार नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ अपने मामा का प्रहार। देवी रोहिणी, तुम यहाँ? हाँ अरे, बड़ी कठिनाइयों से यहाँ आने का अवसर मिला। मुझे आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी थी। देवकी, ये मेरी प्रथम पत्नी रोहिणी है। मैं एक विशेष प्रयोजन से आप दोनों से मिलने आई हूँ। कैसा प्रयोजन? कल रात्रि महादेवी योग माया ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। महाराज, विचित्र दुर्घटना हुई है। क्या हुआ? मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर चाहिए वसुदेव। 9 माह का गर्भ अचानक विलुप्त कैसे हो गया? उत्तर चाहिए मुझे, उत्तर दो। मैं तो आज तुम्हारे समक्ष तुम्हारा भाई नहीं, आज तुम्हारे समक्ष मथुरा नरेश कंस का वो विकराल रूप देखोगी जिसके भीतर राग, द्वेष, छल, कपट, नीति, अनीति, कुनीति, ईर्ष्या सभी एकत्र आश्चर्य पाती है। एकत्र कंस, कंस, कंस। उत्तर दे दो, क्या षड्यंत्र रच रही हो? षड्यंत्र, 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 षड्यंत्र तो हमारे भाग्य ने हमारे साथ किया है। मार ही डालिए मुझे, यही चाहते हैं ना आप? कि बार बार की पीड़ा से तो छुटकारा मिलेगा। हर बार अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने मृत्यु होते हुए देखा मैंने। मेरा प्रश्न था कि 9 माह का गर्भ अचानक कैसे विलुप्त हो गया? उत्तर दो। इस बार मेरी संतान ने संसार में आने से पहले ही हमें छोड़ दिया। मेरा गर्भपात हुआ है। देखा बहन, मेरे भय से उसने पहले से ही प्राण त्याग दिए। देखो, जो होता है अच्छा होता है। तुम्हें आज भी रोना है, बाद में भी रोना है, क्योंकि हर बार की तरह तुम्हारी हर एक संतान को मैं एक के बाद एक अपने हाथों से समाप्त करूंगा। कंस अपने भाग्य पर इतरा रहा था। उसे लगा कि उसके प्रताप के भय से कदाचित विधि भी अपनी योजना टल चुकी है कि माता देवकी का 7वां पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। पर सत्य ये था कि उस शिशु को योग माया ने माता देवकी के गर्भ से निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। उस बालक को जन्म लेना था, परंतु मदघीरा के कारागार में नहीं, कहीं और।
कंस के पापों का घड़ा भरता जा रहा था, ये समझना कि देवकी मां के 6 संतानों का बलिदान व्यर्थ गया, ये गलत है। हर एक शिशुवध एक अवसर था कंस के लिए, और वो अपने विनाश की ओर जाता रहा। अंततः वो समय आ ही गया जब मुझे धरती पर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेना था। देखो देवकी, हमारी 8वीं संतान, ये कंस का काल बन, ये कंस का काल बन। आज आकाशवाणी को सच सिद्ध होना होगा। विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे ईश्वर, यदि आप सत्य है, आपकी आकाशवाणी सत्य है, तो यही बालक दुष्ट कंस का काल बनेगा। आप इसे संसार में लाए हैं, तो आपने दुराचारी कंस की परछाई से बचाने के लिए अवश्य ही कोई मार्ग सोचा होगा। हे ईश्वर, संकेत दीजिए ताकि कंस का काल समझा जाने वाला ये बालक आने वाला कल देख पाए। प्रभु, ये बालक आपकी रक्षा में है। मेरी संतान के उस दुराचारी कंस से रक्षा कीजिए प्रभु। अवश्य ये बालक कंस का काल है वासुदेव, परंतु ये पुत्र तुम्हारा है। माना इसका जन्म एक महान लक्ष्य के लिए हुआ, परंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक मार्ग तुम्हें बनाना पड़ेगा। तुम्हें शीघ्र, अति शीघ्र इस बालक को कारवास से निकालकर यमुना नदी के पार गोकुल पहुंचाना है। परंतु प्रभु, ये कैसे संभव हो पाएगा? सैनिकों का कड़ा पहरा, कारागार की वो लोह श्रृंखला, मैं कैसे इन सब से बाहर जाऊंगा? उसकी चिंता तुम मत करो वासुदेव। गोकुल में जाकर वहां के प्रमुख नंद को तुम इस बालक को सौंपोगे। नंद की पत्नी यशोदा ने इसी समय एक पुत्री को जन्म दिया, जो मेरी योग माया। इस बालक के बदले वो तुम्हें अपनी नवजात संतान सौंपेंगे, जिसे लेकर तुम्हें पुनः इसी कारावास में आना है। परंतु प्रभु, ये सब कैसे संभव हो पाएगा?
कितना सुंदर बालक है। बधाई हो यशोदा नंदरानी, लल्ला हुआ है। अरे कैसा ईश्वर है तुम्हारा, जो मेरे भाई से ईश्वर से स्त्री बन गया। अब यह जो भी है, स्त्री है, पुरुष है, देव है, राक्षस है तो मेरा काल, है तो देवकी की आठवीं संतान। हे दुराचारी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? पहले अपनी गति तो संभाल ले। संसार को तुझसे त्राण देने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है और तेरी पहुंच से दूर है। ओ लो 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 लो। देख, तेरे परिजन तुझसे मिलने आए हैं। देख लीजिए, लल्ला के जन्म के उपलक्ष्य में कल नंद भवन में महान उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी उस उत्सव में सादर आमंत्रित हैं और इस उत्सव के प्रमुख अतिथि होंगे मथुरा नरेश कंस। बाबा गए हैं कंस को निमंत्रण देने, वो अब मुझे मारने का प्रयत्न करेगा। संपूर्ण सेना लेकर जाओ और फैल जाओ संपूर्ण राज्य में, और पिछले 10 दिनों में जितने शिशुओं ने यहाँ जन्म लिया उन सबको लेकर आओ। उनमें से कोई एक मेरा काल अवश्य होगा। मैं सबको अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा, अर्थात मेरा काल भी उसी में समाप्त हो जाएगा।